ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था क्या था याद है? तुमको याद है? कल वाला श्लोक याद किया? जोर से बोलो। ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवम पापम अवाप्स्यसि। ठीक है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। इस श्लोक की अवतारणा क्यों हुई? भगवान ने जब अर्जुन को काफी सारे बता दिया आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, लास्ट में भगवान ने कहा कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि उसके मन में संशय पाप तो लगेगा ना उसे, तो वो अपने गुरुओं को मारेगा, पाप तो लगेगा ही। भगवान समझ के तभी श्लोक बताया। तो अर्जुन के इस संशय को कि पापम एवा आश्रयेत आसमान हत्वई तानातताइनः, इन आतताइयों को अर्थात जो मेरे संबंधी भी हैं, आतताई भी हैं और संबंधी भी हैं, इनको मानने से तो पाप ही लगेगा।
पापम एव आश्रयेत, पाप का ही आश्रय लेंगे हम। हत्वा एतान आततायिना, इन आतताइयों को मार करके, इन माने संबंधी। तो इसलिए भगवान ने उस बात को निराधार साबित करने के लिए पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवम पापम हो। अच्छा, अपने कर्मों को किस प्रकार करें कि पाप न लगे। मतलब क्या हुआ इसका? समय कृत्वा का अर्थ थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए बस। समय कृत्वा का क्या अर्थ हुआ? मतलब थ्योरेटिकल बात ना करो, तुम्हें खुद कोई कर्तव्य करना है, तुम चाहती हो कि पाप न लगे, तो किस प्रकार से करोगी कि पाप नहीं लगेगा? तुम्हें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसमें पाप लगने की संभावना है क्या? कैसे? इससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपनी भक्ति में लगा सकती हूँ। हाँ, तो फिर तो कैसे करोगी कि पाप न लगे? भगवान की इंद्रियों की, अपनी इंद्रियों की तुष्टि की जरा सी भी भावना अगर नहीं है तो फिर पाप नहीं लगेगा। वही बात है, अर्जुन युद्ध कर रहा है, युद्ध के फल अर्थात जो राज्य प्राप्त होगा, उस राज्य को अपने सुख भोग के लिए अगर सोचे कोई, तो फिर वो पाप का भागी हो सकता है। तब स्वजनों की हत्या की तुमने सुख भोगने के लिए, तो पाप का भागी हो गया। और वही स्वजनों की हत्या की धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म भगवान के मुख से निकली वाणी है, भगवान की संतुष्टि के लिए हो गया वो, तो अब कोई पाप नहीं लगेगा। अब उसमें लाभ अलाभ सुख दुख भी हो सकता है। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, गर्मी है बहुत, दुख हो रहा है, शरीर में कष्ट है, तो उसका विचार नहीं करना चाहिए कि हमको कष्ट हो रहा है ना। कष्ट का विचार करेंगे फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अर्जुन को कितना कष्ट हो रहा है, भीष्म पितामह को मारना है धर्म की स्थापना करने के लिए, तो उस कष्ट को जब वो सह सकता है, तो हमको ये थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी का कष्ट कौन बड़ी बात है अर्जुन की तुलना में, है ना। वो तो धर्म की हम लोगों को भी धर्म की स्थापना का कार्य मिला है ना, कि भगवद गीता लोगों को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ेंगे समझेंगे उसके अनुसार चलेंगे तो निष्पाप होकर के कर्म कर पाएंगे, धर्म की स्थापना होगी पृथ्वी पे। भगवान आए पृथ्वी पे किस लिए आए? धर्म की स्थापना करने के लिए, और दे के क्या गए? भगवद गीता। इसका मतलब गीता से ही धर्म की स्थापना होगी ना। और जब हम गीता देने के लिए लोगों को निकलना है, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए निकलना है। अब उसमें धर्म की स्थापना के कार्य में सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जय हो या पराजय हो, हम सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, लेकिन हमें करना तो है ना। युद्ध में अर्जुन जीते जाए हारे, वो कह रहा हमको मालूम ही नहीं है। भगवान ने तभी दो ऑप्शन रखे कि जित्वा वा मोक्ष से महिम और हतो वा प्राप्त से स्वर्गम। हार जाओगे स्वर्ग में जाओगे और मर जाओगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। भगवान ये नहीं करें नहीं तुम हारोगे नहीं, ये कहा एक डर भी, ये नहीं कहा। तो मतलब तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो, सुख मिले दुख मिले कुछ भी हो, उसमें समता रखो बुद्धि के अंदर। दोनों ही किसी काम के नहीं है, वो आत्मा को कुछ नहीं छूने वाले हैं। पाप कब लगता है? पाप का कारण केवल आसक्ति है, बस आसक्ति में रह करके कोई भी कार्य किया तो पाप लग जाएगा। निजेंद्रिय प्रीति हो, चाहे परिवार की प्रीति हो, चाहे समाज की हो, चाहे कुल की हो, चाहे राष्ट्र की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, अगर सीमित कर दिया उसको, भगवान की प्रीति के लिए नहीं किया तो पाप की संभावना है।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा यह ते तेरे लिए अभिहिता कही गई सांख्य सांख्य योग के विषय में बुद्धि योगे निष्काम कर्म के विषय में तू तथा इमाम इसे शृणु श्रवण कर। बुद्ध्या बुद्धि से युक्तः युक्त हुआ यया जिस पार्थ हे पार्थ कर्म बंधन से प्रहास्यसि मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक मैंने तेरे लिए सांख्य दर्शन का वर्णन किया। अब उस बुद्धि योग का श्रवण कर जिससे निष्काम कर्म किया जाता है। हे पार्थ, इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने पर तू कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक मैंने तेरे लिए सांख्य दर्शन का वर्णन किया, अर्थात अब सांख्य दर्शन पूर्ण हुआ। ठीक है, इसके आगे अब सांख्य दर्शन नहीं चलेगा। सांख्य दर्शन हो गया पूरा। सांख्य दर्शन भगवान ने बोलना कहाँ से शुरू किया? श्लोक संख्या 11। अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाष्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसमें कहीं आत्मा और शरीर का वर्णन हुआ है श्लोक में? तुम किसके लिए शोक करते हो? शोक के योग्य नहीं है। पंडित लोग तो उसके लिए शोक नहीं करते हैं, जो चले गए हैं, जो नहीं गए हैं। उसका अगला श्लोक क्या है? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई काल नहीं था कि मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सब राजा नहीं थे। अब किसका वर्णन हो रहा है?
आत्मा का वर्णन हो रहा है इसमें। यहाँ से आत्मा का वर्णन देखा जाए तो प्रारंभ हो गया है। फिर भगवान ने देही का वर्णन किया तीसरे श्लोक में, 13वें श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्रनम। देह का भी वर्णन किया और देही का भी किया। देह का वर्णन क्या किया? कौमारम यौवनम, देह परिवर्तनशील है, और देही में परिवर्तन कहाँ है? तथा देहांतर, देही तो देहांतर प्राप्ति कर रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में खाली वो गया है, खुद वैसा का वैसा ही है। ठीक है। और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या कांतिक्षस्व भारत। और ये जो सुख दुख का जो अनुभव हो रहा है वो क्या है? वो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संयोग से हो रहा है। ठीक है। ये वास्तव में हमारा सुख दुख नहीं है, इसको सहन करो। देखा जाए तो 16वें से तो बिल्कुल क्लियर वर्णन शुरू किया भगवान ने। हाँ, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यहाँ तो सत असत सीधा निरूपण शुरू किया। लेकिन 12वें श्लोक से भी कहा जा सकता है कि आत्म तत्व का वर्णन प्रारंभ हो गया। ठीक है। 11वें में तो अशोचानंद शोचस्थम था, और 12वें से प्रारंभ करके और श्लोक संख्या 30 तक। 30 नंबर क्या है? देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन 29। ये भी आत्म तत्व के लिए है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। ये व्यक्त अव्यक्त कौन हो रहा है? चेतना के रूप में आत्मा ही व्यक्त अव्यक्त हो रहा है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुम् अर्हसि। तो ये सब आत्म तत्व का वर्णन हुआ कहाँ से लेकर के, एक और हिंट लिख लीजिए कि 12 से लेकर के 30 तक। आत्म तत्व के विविध पहलुओं का वर्णन हुआ 12 से 30। थोड़ा और विस्तार हो गया। मैंने 16 से 25 पहले बताया था, वो तो बिल्कुल ठोस रूप में आत्मा का ही वर्णन है। लेकिन और भी हल्का फुल्का वर्णन हुआ है आगे और पीछे भी। 12 से 30 तक इतना आत्म तत्व का के विविध पहलुओं का वर्णन है। आत्मा के विविध पहलुओं का वर्णन है 12 से लेकर के 30 तक। और फिर 31 नंबर से क्या प्रारंभ हो गया? देखिए, सर्व स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम् अर्हसि। धर्म की, स्वधर्म की बात हो रही है। अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या बताया जा रहा है? युद्ध। इसका मतलब कि देह के स्तर पे बताया जा रहा है कि आत्मा के स्तर पे बताया जा रहा है? युद्ध। हाँ? देह के स्तर पे। इसका मतलब कि ये देह के धर्म की बात हो रही है। तो अनात्म तत्व का स्वधर्म के रूप में वर्णन किया जा रहा है श्लोक संख्या 30 से लेकर 38 तक, 31 से 38 तक, 31 से लेकर के 38 तक अनात्म तत्व का, अनात्म अर्थात देह, स्वधर्म के रूप में, अनात्म तत्व का स्वधर्म के रूप में वर्णन। ठीक है। 38। तो अभी भगवान ने बोल दिया कि सांख्य का उपसंहार कर दिया मैंने। ऐसा यह ते अभिहिता सांख्य, या मैंने तुमको सांख्य बताया। अब बुद्धि योग सुन। सांख्य हो गया पूर्ण। 38 नंबर तक इस सांख्य जो भगवान ने बताया, ये आत्मा और देह, इनके बारे में भगवान ने पूर्ण कर दिया। भगवान कपिल ने ज़्यादा डिटेल में सांख्य बताया है कि भगवान कृष्ण ने? कपिल ने तो बहुत डिटेल में बताया। कपिल भगवान ने क्या वर्णन कर दिया?
भगवान से लेके वर्णन किया कि चेतन तत्व तो भगवान है। उन्होंने जब दृष्टिपात किया अपनी शक्ति पर, तब तो ये सब उत्पादन चालू हुआ। यहाँ से उन्होंने सांख्य चालू किया था। और यहाँ अभी भगवान की कोई बात आई? भगवान की कोई बात नहीं आई। तो भगवान की बात नहीं आई तो इसका मतलब ये क्या नास्तिक सांख्य है? नास्तिक सांख्य भी नहीं है। एक और कपिल हुए, उनका सांख्य नास्तिक था, नास्तिकता बात। लेकिन बहुत से हठधर्मी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये भी नास्तिक सांख्य बताया गया। ऐसा नहीं है। अभी आगे भगवान जोड़ रहे हैं ना, क्या बुद्धि योग में आम सुनो। अभी तक जो मैंने सांख्य बताया, इस सांख्य को जान करके फिर कर्म किस प्रकार से करना है। खाली आत्मा को, शरीर को जान लिया, इतना इनफ हो गया क्या? नहीं, इसको जानने के बाद अब किस बुद्धि से कर्म करना है, उस बुद्धि के बारे में जरा आप सुनो। आप बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना। अभी तो थ्योरी हुई कि हाँ ये क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वो बात समझ में आ गई। शरीर आत्मा समझ में आ गया तो अब कर्म भी तो करना है। तो कर्म किस बुद्धि से युक्त होकर करना? एक तो क्रिमिनल माइंड हो गया, जिसको भी मारो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी तो एक माइंड हो सकता है कि हाँ मरता तो कोई है ही नहीं, आत्मा तो अजर अमर है और शरीर का तो विनाश निश्चित है। तब हम किसी को भी मार रहे हैं, बकरे काट रहे हैं, खा रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ पाप लग रहा है? तो मरा ही नहीं। और शरीर तो नाशवान है, अशोच्यान अनुमेय शोच्यस्तम। ऐसा भी तो सोच सकता है। लेकिन अब भगवान, इसीलिए कि आदमी डाइवर्ट उधर ना हो जाए, अब भगवान सांख्य योग तो समझ लिया, अब बुद्धि योग समझो कि अब इस सांख्य को समझने के बाद बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से करना है। ठीक है, हर चीज भगवान की आज्ञा से होगी ना, नहीं तो आदमी डाइवर्ट हो जाएगा, अधूरा ज्ञान और पाप में लिप्त हो जाएगा। हमने तो गीता से पढ़ा है। एक मूवी भी आई थी अक्स, उसमें ऐसे ही दिखाया, वो क्राइम कर रहा है श्लोक पढ़ पढ़ के, कह रहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय, और मर्डर कर रहा है। तो वही बात है कि सांख्य तो समझ लिया, लेकिन बुद्धि योग नहीं समझा। तो उस सांख्य को समझने के बाद किस बुद्धि से युक्त होकर के अब कर्म करना है, उस बुद्धि से युक्त होकर उसने कर्म नहीं किया, कर्म किया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है, तो अब समझ में आया बुद्धि योग की आवश्यकता क्या है। बहुत आवश्यक है, केवल सांख्य से काम नहीं बन रहा है। तो ऐसा ते अभिहिता सांख्य। सांख्य का मतलब क्या होता है? सम्यक ख्यायते इति सांख्य। किसी वस्तु के बारे में जो दर्शन संपूर्ण प्रकाश डाल दे। ख्यायते माने प्रकाश डालना, सम्यक प्लस ख्यायते। ख्यायते को ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रकाश्यते। सांख्य का अर्थ लिख लीजिए, सांख्य बराबर सम्यक। स माने सम्यक, सम्यक प्लस ख्यायते। ख्यायते के ब्रैकेट में लिख लो प्रकाश्यते। जो प्रकाशित कर दे, किसी वस्तु के तत्व को पूर्ण रूप से जो दर्शन प्रकाशित कर दे। किसी वस्तु के तत्व को जो दर्शन पूर्णतया प्रकाशित कर दे, वो सांख्य है। सम्यक ख्यायते। अच्छा, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये। बुद्धि योगे। योगी माने जो योग करा दे भगवान से, जो जोड़ दे भगवान से। वो तो भगवान से जोड़ने वाली तो केवल भक्ति ही है, और कोई चीज है? भक्ति आमाम भी जाना थी, और कुछ है ही नहीं। तो बुद्धि योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। हाँ, पहले भक्ति होगी कि पहले बुद्धि योग होगा, कौन बताएगा?
पहले बुद्धि योग होगा, फिर भक्ति होगी। तुम बोलो। बुद्धि योग। जरूरी नहीं है कि डिफरेंट जवाब दिया जाए, हो सकता है इन दोनों का सही हो। ये मुनि बनने की जरूरत नहीं है, नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। पहले बुद्धि योग मिलेगा कि पहले भक्ति मिलेगी? पहले बुद्धि योग होगा। तीनों आंसर गलत। भगवान ने 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत जो प्रेम से मेरा भजन करता है, भक्ति कर रहा है, ददामि बुद्धि योगम, उसको मैं बुद्धि योग दूंगा। ये न माम उपयान, जिससे मुझे प्राप्त कर ले। ये श्लोक तो याद ही सब। अरे हजूर सुनिए ध्यानपूर्वक, आपको वो मालूम है ना, जबरदस्ती काटा पीटा ना करो। दामोदर प्रभु बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये श्लोक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सोचो, भक्ति योग तो आज ही प्रारंभ कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है। आज ही से वो माला उठाई, जब करना शुरू कर दिया। माला जब में भक्ति योग नहीं है, भक्ति है, ठीक है, लेकिन भगवान से कनेक्शन हो गया, बुद्धि योग देने लग गए भगवान उसको उसी समय। नहीं, भक्ति योग तुरंत प्रारंभ कर सकता है। बुद्धि योग भगवान की अशेष विशेष कृपा है। अब कोई कृपा शेष नहीं रही कि भगवान और क्या दे दें भक्त को। अगर बुद्धि योग भगवान ने दे दिया तो अब कुछ शेष नहीं देने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो वो प्राप्त ही कर लिया भगवान को। ये न माम उपयान की दे। प्रभुपाद जी ने इसमें यही लिखा है, तात्पर्य बहुत ध्यानपूर्वक इसका पढ़ना। अशेष विशेष कृपा भगवान की, वो है बुद्धि योग, ठीक है। और भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये अर्जुन ने कहा है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, आपके सिवा मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ जो मेरा शोक दूर कर सके। भगवान के कितना समझाने पर भी कि तुम सखा हो, अन्य गुरु भी हैं, हम तो सखा हैं तुम्हारे, हमसे क्यों ले रहे हो ज्ञान? अन्य गुरु बैठे हुए हैं, बृहस्पति हैं, ये हैं, वो हैं, सबके पास जाओ, तुम्हारी पहुँच कहाँ तक नहीं है, जाओ उनसे लो ज्ञान, हम ही से क्यों? नहीं, आपके सिवा कोई नहीं बोल रहा। इतने कॉन्फिडेंस से जो शरणागत हुआ है उसको भगवान बुद्धि योग देते हैं। ऐसे वैसे नहीं हर कोई सबको बुद्धि योग मिल जाएगा। सतत प्रीतिपूर्वक भजता ददामि बुद्धि योग, ठीक है। सतत होना चाहिए और प्रीति होनी चाहिए और भजन होना चाहिए भगवान का, ये नहीं कि अनन्य होना चाहिए। तो ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तो इमाम शुणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहासि। और इस बुद्धि से अगर तुम युक्त हो गए तो मैं तुम्हें दूंगा भी, तो फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा। अर्थात कर्म बंधन माने संसार। कर्म बंधन लिख लीजिए मीनिंग, चक्रवर्ती पाद ने इसकी मीनिंग की है संसार। कर्म बंधन माने संसार, गीता में लिख लो, यहाँ पे कर्म बंधन लिखा है कर्म बंधन से। इसमें क्या लिखा है कर्म बंधन का वर्ड मीनिंग? हाँ, तो वही बात, इसमें लिख लीजिए संसार। गीता में करेक्शन, वो चक्रवर्ती पाद का अर्थ भी लिख दीजिए संसार। बुद्धिया युक्तो यया, यया का मतलब क्या दिया है? जिस। यया की मीनिंग क्या लिखी है? जिससे। जिससे का मतलब है भक्ति संबंधित बुद्धि। यया की मीनिंग लिख लीजिए, भक्ति संबंधित बुद्धि। गीता में कभी पेन से मत लिखना नंदा, हमेशा पेंसिल रखो अपने पास। अभी नहीं मिलेगी, अभी तो बैठ जाओ, अभी तो अलग से। भक्ति संबंधित बुद्धि, बुद्धिया युक्तो यया, जिस बुद्धि से युक्त हो करके कर्म बंधन नहीं लगता, वो होती है भक्ति से संबंधित बुद्धि। मैं तुमको अब वो दूंगा भक्ति से संबंधित बुद्धि, जिसके बाद तुम कुछ भी कर डालो कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है।
समय 10:17। हरि बोल। इसका तात्पर्य फिर कल पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।